हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज के इस वीडियो में प्रिंस कट ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग करने का बहुत ईजी तरीका बताऊंगी। बहुत ही आसानी से आप किसी भी साइज़ का प्रिंस कट ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अस्तर लिया है और फैब्रिक। सबसे पहले हमें अस्तर पे कटिंग करना है, इसके बाद हम कटिंग करेंगे फैब्रिक में। तो अस्तर की टोटल लेंथ हमें तैयार रखनी है 16 इंच। तो 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हम ले लिए हैं 17 इंच। यहाँ पे चेस्ट है हमारा 10 इंच, 40 इंच है तो 40 इंच का चौथाई भाग होगा 10 इंच, और वेस्ट है 36 इंच। 36 इंच का चौथाई भाग होगा 9 इंच, और 1 इंच प्लेट्स के लिए 2 इंच हमारा मार्जिन हो गया है। अब चलिए गले की मार्किंग कर लेते हैं। तो ये बंद साइड है, गले का हमने यहाँ पे लिया है 2.5 इंच, और यहाँ से शोल्डर ले लेंगे हम 3 इंच। यहाँ पे हमने लिया है 3.5 इंच शोल्डर को, आप 3 इंच भी ले सकते हैं। आर्म होल की हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है 7 इंच की। प्रिंस कट के लिए हमें आर्म होल बड़ा रखना होता है, तो यहाँ पे हमने ले लिया है 7 इंच पे, 1.5 इंच की गोलाई दे दी है। अब चलिए गले की मार्किंग कर लेते हैं। तो गला अभी हमें कट नहीं करना है, तो जो हमने आर्म होल की मार्किंग कर ली है, चलिए उसकी कटिंग कर लेते हैं। अभी हमने गला कट नहीं किया है, इस तरीके से हमने अस्तर पे कटिंग कर ली है। अब चलिए जितना हमने अस्तर पे कटिंग किया है उतना ही हम फैब्रिक में भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये वर्क वाला फैब्रिक है, इसमें गले पे वर्क है, इसलिए हमने गला अस्तर का कट नहीं किया है। गला अस्तर और फैब्रिक दोनों को अटैच करने के बाद ही हम कट करेंगे। तो जितना हमारा अस्तर था उतना हमने फैब्रिक को भी कट कर लिया डबल फोल्ड करते हुए। 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही लिया है, ताकि जब हम अस्तर और फैब्रिक दोनों अटैच करें तो फैब्रिक हमारा छोटा ना हो। तो अस्तर फैब्रिक दोनों को हम वेस्ट वाले पार्ट से इस तरीके से बराबर रखते हुए अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हमें अटैच करना है वेस्ट वाला पार्ट सिंगल स्टिचिंग करते हुए। ये कच्ची स्टिचिंग है, इसे आप हाथ से भी अटैच कर सकते हैं, हमने इसे मशीन से ही अटैच कर लिया है। तो वेस्ट वाला पार्ट अटैच करने के बाद हमने शोल्डर को अटैच कर लेना है। तो अब देख रहे हैं इस तरीके से हमारा शोल्डर भी अटैच हो चुका है। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर देंगे, और कटिंग करते हुए गले का जो वर्क वाला पार्ट है उसे हम अटैच करेंगे। तो कच्चे स्टिचिंग के साथ हमने गले को भी इस तरीके से स्टिच कर लिया है, अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर रखते हुए। तो ये देखिए गला हमने इस तरीके से अटैच कर लिया है। चलिए इसे हम डबल फोल्ड करते हैं, और जितना हमने स्टिचिंग किया है, जो वर्क वाले पार्ट को हमने अटैच किया है, उतना हमें गले को यहाँ पे कट कर लेना है। तो फैब्रिक को पहले हमने बराबर से रखा है, और जितना हमारा गला स्टिच हुआ है उतना हमें कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए गला हमारा इस तरीके से कट हो चुका है। अब चलिए साइड वाले पार्ट को भी हम इसी तरीके से स्टिच कर लेते हैं कच्चे स्टिचिंग के साथ। तो ये देखिए एक साइड का पार्ट हमने स्टिच कर लिया है, इसी तरीके से हम दूसरी साइड के पार्ट को भी स्टिचिंग कर लेंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, अस्तर से जो बड़ा पार्ट है वो हमें कट कर देना है। दोनों को कटिंग करते हुए हम बराबर कर लेंगे, अस्तर के बराबर हम फैब्रिक को भी कर लेंगे। तो ये देखिए अस्तर फैब्रिक दोनों ही बराबर कर लिया हमने। अब इसे हम बराबर से रखेंगे डबल फोल्ड करते हुए। इसमें हमें कटिंग करना है प्रिंस कट की। तो आप देख रहे हैं हमने अस्तर फैब्रिक दोनों को पहले अटैच कर लिया है, इसके बाद हमने प्रिंस कटिंग की। कटिंग करना है, स्टिचिंग करना है। तो इस तरीके से डबल फोल्ड करने के बाद 3 इंच का मार्किंग करते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है 6 इंच की। अब इस मार्किंग को हमने आर्म होल पे मिला लिया है गोलाई देते हुए। नीचे साइड की प्लेट्स हमें रखनी है 1.5 इंच की, और 2 इंच की सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए इसमें हमने मिला लिया है गोलाई देते हुए। तो यहाँ पे जो हमारी प्रिंस कट की मार्किंग हो चुकी है उसके चलिए हम कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इस तरीके से सेंटर वाले पार्ट्स हमने कट कर लिए हैं, और ये जो हमारा साइड वाला पार्ट है उसकी प्लेट्स भी हम जो मार्किंग किए हैं उसी तरीके से कट कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं
साइड वाले पार्ट्स की प्लेट की भी कटिंग हो चुकी है। अभी जो हमारा ओपन पार्ट है, अस्तर और फैब्रिक का दोनों का ओपन पार्ट, उसे भी हम इस तरीके से स्टिचिंग करते हुए अटैच कर लेंगे कच्ची स्टिचिंग के साथ। तो तीनों ही पार्ट हमारे ओपन पार्ट अटैच हो चुके हैं। अब चलिए हम तीनों पार्ट को स्टिच कर लेते हैं। तो जिस तरीके से हमने जिस साइड से जो पार्ट कट किया है उसी तरीके से स्टिचिंग भी कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने रखा है सेंटर वाला पार्ट और इस एक साइड रखा है साइड वाला पार्ट। दोनों पार्ट को हमने इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर लिया है। ऊपर से हमें जो मार्जिन था उसे हमने साइड की ओर करते हुए ऊपर से प्रेस मशीन चला लिया है। तो एक साइड का पार्ट स्टिच हो चुका है। चलिए इसी तरीके से हम दूसरे साइड का पार्ट भी स्टिच कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये पार्ट भी हमारा स्टिच हो चुका है सिंपल तरीके से। अब इसे पलटाते हुए हम ऊपर से प्रेस मशीन चला लेंगे। तो देखिए हमने पलटा लिया है। जो इसका मार्जिन है उसे हम साइड की ओर कर लेंगे, आर्म होल साइड। आर्म होल साइड करते हुए ऊपर से प्रेस मशीन चला लेंगे। तो इस तरीके से प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना बहुत ईजी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने 40 साइज चेस्ट का ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग कर लिया है। प्रिंस कटिंग की स्टिचिंग हो चुकी है। अब चलिए हम गले की और वेस्ट वाले पार्ट की स्टिचिंग कर लेते हैं। तो गले पे हमें अटैच करना है पाइपिंग और वेस्ट वाले पार्ट पे भी हम पाइपिंग अटैच करेंगे। तो ये जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, इस फैब्रिक की हम पाइपिंग कटिंग करेंगे। तिरछा कटिंग करते हुए हमने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी यहाँ पे कट कर लेना है। तो ये देखिए 2 से 3 पट्टियाँ हमने कट कर ली है। छोटी पट्टी है तो इसे हम स्टिचिंग करते हुए बड़ी करेंगे। इसके बाद हम डोरी की स्टिचिंग कर लेंगे, डोरी पाइपिंग की। तो इस तरीके से हम तिरछा करते हुए रख लेंगे इन पट्टियों को और रखते हुए बराबर से स्टिच कर लेंगे। एक लंबी पट्टी बना लिया हमने। अब यहाँ पे हमने लिया है डोरी पाइपिंग। इस पाइपिंग को, डोरी को हमने फैब्रिक के बीच में रखा है और डबल फोल्ड करते हुए फैब्रिक को इस तरीके से स्टिच कर लिया है। तो जैसा हमारा डोरी का कॉर्नर वाला पार्ट है उसी के साइड साइड हमने स्टिचिंग करते हुए डोरी पाइपिंग, बहुत ही खूबसूरत डोरी पाइपिंग स्टिच कर लिया है। तो ये देखिए स्टिचिंग हो चुकी है डोरी पाइपिंग की। बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है इसकी कटिंग और स्टिचिंग करना। तो चलिए आपको गले पे स्टिच करके दिखाते हैं। तो जैसा हमारा गले का कटिंग है, डिज़ाइन है, उसी तरीके से हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे डोरी पाइपिंग को स्टिच करते जाएंगे। तो यहाँ पे डोरी पाइपिंग हमने अटैच कर लिया है। अब इसे हम उल्टा करेंगे और जो हमारा मार्जिन है उसमें हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे गले को पलटाने के लिए। तो यहाँ पे कट्स लगाने के बाद अगर हम गला पलटाते हैं तो हमारा गला बहुत ही खूबसूरत, जैसा हमारा कटिंग है गले का उसी तरीके से स्टिचिंग करने के बाद आ जाएगा। तो ये देखिए जो मार्जिन था पाइपिंग का मार्जिन, उसे हमने इस तरीके से फोल्डिंग करते हुए ऊपर से स्टिचिंग कर लिया है। तो गला हमारा स्टिच हो चुका है, गला हमने तैयार कर लिया है। अब चलिए हम इस पाइपिंग को वेस्ट वाले पार्ट पे भी अटैच कर लेते हैं। तो वेस्ट वाले पार्ट पे हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए डोरी पाइपिंग को स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए स्टिचिंग हो चुकी है। अब इसे हम पलटाएंगे और पलटाते हुए जो इसका मार्जिन है डोरी पाइपिंग का मार्जिन, उसे हम फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। जैसा हमने गले पे स्टिचिंग किया था उसी तरीके से यहाँ पे भी स्टिचिंग कर लेना है। तो ये देखिए स्टिचिंग हो चुकी है। तो इस तरीके से हमारा प्रिंस कट ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग हो चुका है 40 साइज वेस्ट का। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कम समय में हमने स्टिच भी कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है, प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगी है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।